नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन में समाज, परिवार और सभी के साथ बिना समन्वय के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सुधा सक्सेना आज समन्वय पर ही कुछ चर्चा करते हैं। समन्वय आत्मा की भाषा है। आज मनुष्य अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है और वह भीतर से टूट रहा है और बाहर से बिखर रहा है। मानव के अस्तित्व की समस्याएं सार रूप में सर्वांग समन्वय से संबंधित समस्याएं हैं। समन्वय की पहली समस्या व्यक्ति के भीतर ज्ञान, भाव और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करने से संबंधित है। ना तो ज्ञान के अनुकूल भाव है, ना ही भाव के अनुकूल कर्म है। कोरा ज्ञान पांडित्य प्रदर्शन है, कोरी भावुकता मूर्खता है और कोरा कर्मकांड पाखंड है। ज्ञान का जीवन में उतरना ही सदाचार है। बार बार सत्कर्म करना ही चरित्र है। समन्वय की दूसरी समस्या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तालमेल कायम करने से संबंधित है। इस समस्या का समाधान वेदांत के इस तत्व ज्ञान में है कि सब आत्मवत है। जब एक ही आत्मा सब के भीतर पर है तो फिर परस्पर भेदभाव क्यों? जब सभी एक आत्मा के प्रसार हैं, तब जगत में किसी को तुच्छ नहीं कहा जा सकता है। तीसरी समस्या समष्टि के साथ समन्वय की होती है। इस समस्या का हल तभी निकलेगा जब हर व्यक्ति स्वार्थ और वासना के घेरे से बाहर आएगा, स्वार्थ और वासना के घेरे से ऊपर उठकर समाज की धरोहर बन जाएगा। वह समाज के लिए जिएगा और समाज के लिए मरेगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो हमें अच्छा लगता है वही दूसरों को भी अच्छा लगेगा और जो हमें बुरा लगता है वो दूसरों को भी लगेगा। जब हम इस बात को समझ लेंगे तभी हम समाज में समन्वय स्थापित कर पाएंगे। समन्वय से संबंधित चौथी समस्या समूहों के मध्य संबंध स्थापित करने से जुड़ी रहती है। मजहबी उन्माद, जातीय विद्वेष और वर्ग संघर्ष विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन स्थापित न होने के ही दुष्परिणाम हैं। इस समस्या का समाधान वेदांत के इस सूत्र में तलाशना है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सभी धर्म एक ही सत्य के रंग बिरंगे फूल हैं। पांचवी समस्या समष्टि के साथ ईश्वर के समन्वय से संबंधित है। सत्य को ही ईश्वर मान लेने से यह समस्या मिट जाती है। आखिर सत्य का आदर तो सभी करते हैं, चाहे राम कहो या रहीम कहो, खुदा कहो या अल्लाह कहो या ईसा मसीह कहो। जब सृष्टि के कण कण में एक ही ईश्वर विद्यमान है तो फिर क्यों विद्वेष, क्यों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश? हमें इस बात को समझना है। अपने हृदय की दृष्टि को खोलो, सब में ईश्वर की छवि दिखाई देगी। ईश्वर से साक्षात करने का यह पहला आधार है। हृदय के चक्षु खोले बिना परमात्मा का आभास, परम पिता का आभास हमें नहीं हो सकता। अतः समन्वय स्थापित करने के लिए हमें इन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा और सबके हित में सोचने से ही हम समन्वय स्थापित कर पाएंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।